जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आजकल यसे न्यूज़ पे एक वीडियो चल रहा है कि परमात्मा साकार है या निराकार। ये देखिए, एक ये लड़की है और एक महाराज जी है। ये दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार है। तो यह महाराज जी जो है किसी आश्रम के संत महंत नहीं है, बल्कि ये कंप्यूटर द्वारा बनाए गए एक महाराज जी हैं और यह लड़की भी वैसा ही है। तो इन दोनों के बीच में प्रश्न हो रहा है। तो आइए हम इसको देखते हैं और इसमें क्या क्या बात हो रही है, हम उस बात का आपको वीडियो बना के दिखाते हैं कि ये लोग किस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाते हैं और सच्चाई क्या है और क्या बताते हैं। ठीक है, अगर हम शास्त्रों को लेकर अपनी बात आगे बढ़ाएं तो एक सवाल है, परमात्मा साकार है या निराकार? बेटी, सब जानते हैं कि परमात्मा निराकार है और इस सच की गवाही हमारे शास्त्र, वेद और गुरुजन भी देते हैं। लेकिन बाबा जी, मैंने एक संत जी के प्रवचन सुने थे जो वेदों से प्रमाणित कर रहे थे कि परमात्मा साकार है और निराकार रूप में ही आते हैं। आइए एक बार ये वीडियो देख लेते हैं। दिखाओ जरा। अगर ये सच होता तो हमारे गुरु, आचार्य और पुरखे जरूर बताते। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 आप दिखाते हैं और सूक्त नंबर 86 भगवान साकार है या निराकार है वो कैसी लीला करता है। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा बात है। यह है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रा कैप्टन साहब से प्रिंटर 1510 पटो दिया हो, नई दिल्ली से ये छपा है, छपा करना चाहिए। और देखना, यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था। कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है। जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुक्तास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को प्राप्त होता है। वो कहां रहता भगवान 27वें श्लोक में। तो दोस्तों, अभी आपने सुना ये लड़की महाराज जी से बोली कि परमात्मा साकार है कि निराकार। तो महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, हमारे गुरुजन कहते हैं। तो ये लड़की क्या कहती है कि हमने एक महाराज जी का सत्संग सुना है, वो महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा साकार है। ठीक है, तो महाराज जी क्या करते हैं, रामपाल जी महाराज निकलते हैं। अब वो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 दिखाते, मंत्र नंबर 26 दिखाते हैं, बताते हैं कि देखो परमात्मा साकार है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि रामपाल जी महाराज जो वेद दिखाते हैं वह आर्य समाज वालों द्वारा जो है अनुवादित है। उसके अनुवादकर्ता स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। तो दोस्तों, रामपाल जी और दयानंद सरस्वती जी में कोई विशेष फर्क नहीं है। जहाँ पे दयानंद सरस्वती जी देवी देवता, गीता और पुराण को नहीं मानते हैं, अवतारवाद को नहीं मानते हैं कि परमात्मा कोई अवतार लेता है, वहीं रामपाल जी परमात्मा को अवतार लेता हुआ तो मानते हैं, गीता वेद पुराण को तो मानते हैं, लेकिन अपनी तरह से उनके शब्दों का अर्थ से अनर्थ करके लोगों को गुमराह करते हैं। तो रामपाल जी उसी दयानंद सरस्वती जी के भाष्य को दिखाते हैं जहाँ पे उन्होंने देवी देवताओं को नहीं माना है। तो जहाँ पर वेद में इंद्र शब्द आया है, इंद्र के लिए, वरुण, अग्नि, यम इत्यादि देवताओं के लिए जो आया है, तो वहाँ पे उन्होंने अलग अलग उसका प्रयोग कर दिया है। जैसे सोम देवता के लिए सोम शब्द आया है तो सोम स्वभाव वाले पुरुष कर दिया, इंद्र के लिए इंद्र शब्द आया है तो इंद्रिय इत्यादि शब्द कर दिया, अग्नि के लिए प्रकाशक प्रभु कर दिया, परमात्मा कर दिया, देव शब्द आया तो देव परमात्मा कर दिया, इत्यादि ये सब किया है। तो उन्हीं को ये रामपाल जी दिखाते हैं। थोड़ा अपना दिमाग लगा करके उसमें और सेट कर देते हैं। कुछ तो दिमाग जो है दयानंद सरस्वती जी ने लगाया और कुछ ये अपना दिमाग लगा करके सेट करके लोगों को दे देते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 में क्या कहा गया है। दोस्तों, यह हमारे पास ऋग्वेद है, सरल हिंदी भावार्थ सहित, भाग 4 है, मंडल 9, 10, 1 में है और इसके अनुवाद करता है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य भगवती देवी शर्मा। दोस्तों, हम आपसे बताना चाहेंगे कि यह 9वां मंडल, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, यह सोम देवता को समर्पित है। पूरा मंडल, पूरे मंडल के जो देवता हैं सोमदेव हैं। यह ऋग्वेद संहिता और मंडल 9 सूक्त 86, यह सूक्त 86 है। इसके देवता है पवमान सोम, पवमान सोम इसके देवता हैं। इसका मंत्र नंबर 26 है। इसमें कहा गया है कि यह सोमरस शोधित होते हुए विनाशक प्रवृत्तियों को पार करते हुए जाता है तथा यज्ञिकों के लिए श्रेष्ठ मार्ग विनिर्मित करता है। अपना स्वरूप गौओं के समान पवित्र बनाकर सुशोभित होता है। कांतिमान ज्ञानी सोम घोड़े के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्ण योग स्थानों पर प्रतिष्ठित होता है। तो दोस्तों,
पहली बात तो यह है कि यह सोम देवता से संबंधित है और सोम को हिंदू चंद्रमा भी कहते हैं। और यहाँ पे एक शब्द है गाय, तो यहाँ गौ रूप लिया गया है। अब यहाँ पे एक कबीर अत्यो शब्द है, कबीर अत्यो। तो रामपाल जी जो है कहते हैं कि यह कबीरदास जी के लिए है। नहीं, यह कविय धन अत्यो है। पहले यह देख लीजिए व्याकरण का नियम। व्याकरण के इस नियम के आधार पे जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह कविय धन अत्यो आएगा। तो व्याकरण देख लीजिए दोस्तों, वेद में कबीर देव शब्द जैसे आता है, कबीर अत्यो आता है, कबीर मितौजा आता है, कबीर गिर भी आता है। तो रामपाल जी कहते हैं कि कबीर देव के लिए, कबीर दास जी के लिए आया है। तो ऐसा नहीं है, यह व्याकरण की दृष्टि से आता है। जैसे कबीर देव एक शब्द है तो कविय प्लस देव है, ठीक है। तो इसी को हम आपको व्याकरण में दिखा देते हैं थोड़ा सा। यह सरल हिंदी व्याकरण है 8वीं कक्षा के लिए। आपको बहुत साधारण बात में समझ में आ जाएगा कि कैसे कबीर देव कबीरदास जी नहीं है, बल्कि वह कविय प्लस देव है, ठीक है। इसमें एक संधि विषय है पृष्ठ संख्या 65 पर। डायरेक्ट हम वहीं पे चलेंगे दोस्तों। ये देखिए संधि है, यह 5 नंबर संधि दिखा रहा है। तो संधि कई प्रकार की होती है। एक यह स्वर संधि हो गया, और स्वर संधि में भी कई प्रकार की संधि है। एक ये व्यंजन संधि हो गया, इसके अंदर भी बहुत प्रकार की संधि होती है। एक ये विसर्ग संधि हो गया, इसके भी अंदर बहुत प्रकार की संधि है। तो इसी के अंदर एक नियम है, ये देखिए एक नियम है 4 नंबर पे लिखा हुआ है कि यदि विसर्ग के पूर्व आ से कोई भिन्न स्वर हो, यानी आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, और उसके बाद कोई स्वर हो, विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद बोल रहे हैं। तो विसर्ग के पहले बोल रहे हैं कि आ को छोड़कर कोई स्वर हो और उसके बाद कोई स्वर हो, यानी पहले और बाद में, या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या यह व में से कोई व्यंजन हो, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, आधा र, रेप में बदल जाता है, ठीक है। तो र 3 प्रकार का होता है दोस्तों। एक सामान्य र होता है, एक रेफ र होता है, एक जो है पदेन र होता है। तो जो ऊपर चढ़ा रहता है, ये जैसे निर्गुण पे लिखा हुआ है, निर्गुण पे, तो ये ऊपर जो है ये रेफ र है। आज जो किसी में जैसे ट्रक होता है, ट्रक में नीचे लगा रहता है तो उसको पदेन र बोलते हैं। आज जो ऐसे सामान्य लिखा रहता है तो उसको सामान्य र बोलते हैं। तो यहाँ पे नियम आप समझ गए, फिर से बता देता हूँ। इसका नियम है कि यदि विसर्ग से पूर्व आ से भिन्न कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अथवा य र ल व हो, तो विसर्ग के स्थान पर रेफ र हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे दु है, यानी विसर्ग के पूर्व जो है ऊ का मात्रा है, आ को छोड़ करके, और विसर्ग के बाद ऊ का मात्रा है, तो दोनों मिलकर के क्या होगा, दुरुपयोग, यानी दु धन उपयोग बराबर दुरुपयोग। तो इसमें र कहां से आ गया, विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। अब जैसे ये अन्य धन गुण है, विसर्ग के पहले ई का मात्रा है और विसर्ग के बाद जो है गुण ऊ का मात्रा है, तो यह क्या हो जाएगा, निर्गुण। ऐसा ही कविय प्लस देव बराबर हो जाता है कबीर देव। यानी कविय में विसर्ग से पहले ई का मात्रा रहता है और विसर्ग के बाद द है, द पर ए का मात्रा है, देव है, तो वह मिलकर क्या होगा, कबीर देव हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे दो धन भावना, दुर्भावना, दु धन नीति, दुर्नीति, दु धन योग, दुर्योग, नि धन विकार, निर्विकार। तो यह दोस्तों आप अपने स्वयं अभ्यास करेंगे तो इसका समझ जाएंगे, ठीक है। ये किसी प्रकार से यहाँ पे किसी परमात्मा के साकार शरीर का वर्णन नहीं हुआ है। यहाँ पे सोम देवता से स्तुति की जा रही है कि हे सोम देवता, सोम रस शोषित होते हुए विनाशक प्रवृत्तियों को पार करते हुए जाता है तथा यज्ञों के लिए श्रेष्ठ मार्ग विनिर्मित करता है। अपना स्वरूप गौओं के समान पवित्र बनाकर सुशोभित होता है। कांतिमान ज्ञानी घोड़े के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्ण योग स्थानों पर प्रतिष्ठित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्तुति जो है सोम देवता से की गई है। अब आगे इनकी नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में भागे। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को, और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा, प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के, यानी उस तेजो में लोग सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार के भगवान जो वहां बैठा है, आगे दिखाते हैं। अभी महाराज जी जो है इसी को पढ़ के सुना रहे थे। ये मंत्र नंबर 27 का है। सैकड़ों धाराओं से निश्रित हरित ताप सोम के चारों ओर रहने वाली सूर्य देव की किरणें परस्पर साथ रहती है। दिव्य वाणियों से आवृत होकर यह क्षिप्त किरणें अथवा प्रेरणाएं इस सोम रस को शुद्ध करती हैं। यह सोम ध्रुवलोक के तीसरे स्थान यानी सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से कबीर नामक परमात्मा का वर्णन नहीं हुआ कि वो तीसरे पृष्ठ पर आता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से
परमात्मा की वर्ण नहीं हुआ है। यहाँ पे सोम देवता से स्तुति की जा रही है। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें, यह है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, यह 82वां से हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजोमय स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पढ़ रहे हैं, कोई भ्रमण कर देगा, दूसरा पृष्ठ लिखा दिया होगा, ये 270 लिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है, 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने योग्य है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ, और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों यह ऋग्वेद संहिता है और यह मंडल नंबर 9 है और इसका यह 22वां सूक्त है। यहाँ पे बताया गया है कि ओजस्वी शक्तिवर्धक हरित वर्ण का सोम रस निकाला जा रहा है। वह सोम सम्राट के सदृश सौंदर्य युक्त है, यानी जैसा सम्राट यानी राजा का सौंदर्य होता है वैसा ही सौंदर्य सोम का है। यह तुलना किया जा रहा है। गौ का दुग्ध मिश्रित करने के बाद सोम ध्वनि करता हुआ पवित्र होकर छननी से अभिशुद्ध किया जाता है। उसके बाद सेन पक्षी के सदृश पानी से युक्त पात्र में स्थित होता है। यानी यहाँ पे जो ये राजेव शब्द आया है, यह राजेव शब्द का मतलब कि यह तुलना किया जा रहा है सोम का, कि जैसे सौंदर्य युक्त देखने योग्य सम्राट राजा होता है देश में, वैसा ही रसों में सोम रस है देखने योग्य। यहाँ पे किसी भी प्रकार से परमात्मा की ऐसी बात नहीं हुई है। और जहाँ तक रामपाल जी को परमात्मा मिलने का या अन्य को कबीर नामक परमात्मा मिलने का बातें रामपाल जी कर रहे हैं, तो आप जब ये वीडियो देख लीजिए, जब इनको खुद परमात्मा नहीं मिला या मिलने का डेट इन्होंने सही नहीं बता पाया तो दूसरे की क्या ठेका लेते हैं, ठीक है, दूसरे की बातों को क्या भरोसा जब इन्होंने खुद ही नहीं बता पाया। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नहीं हुए, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गाँव छुड़ानी जिला हरियाणा वाले को, और आदरणीय घीसादास साहिब जी को गाँव खेकड़ा मेर यूपी वाले को, ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने, इनको भगवान मिले आकर के। तो दोस्तों अभी आपने रामपाल जी की सुना, ये कह रहे हैं कि परमात्मा अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है, जैसे कि आदरणीय मलुकदास जी को, आदरणीय कीसा साहब को, आदरणीय नानक साहब को, आदरणीय गरीबदास जी को, तमाम इन्होंने बताया। और ये भी बताते हैं कि परमात्मा इन लोगों को मिले और 3 दिन तक इनको बेहोश किया और सतलोक ले गए दिखाकर चले आए। लेकिन यहीं पे जब रामपाल जी को परमात्मा मिलते हैं तो इनको जो है सात शब्द की वास्तविकता बताकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। और फिर इनके ही चेले वीडियो बनाते हैं कि इनको जो मिलने वाला परमात्मा है वो रामपाल जी को ससरी सतलोक भेज दिया। आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो परमात्मा की हकीकत यहाँ पे खुल जाएगी कि रामपाल जी ने परमात्मा मिलने के लिए क्या बोला, कि इनको कैसे मिले, इनके चेले क्या बताए, पूरा विवरण आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आखिर कभी परमात्मा मिलता भी है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों अभी आप देख रहे थे कि रामपाल जी ने मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का 26-27 नंबर मंत्र का हवाला देते हुए बोले कि देखो ये परमात्मा साकार है। फिर इन्होंने मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1 दिखाया, वहाँ एक राजेश शब्द आया था, तो ये कह रहे हैं कि राजा के समान है तो मनुष्य जैसा ही होगा। यानी अभी भी इनको संभावना है कि वो कन्फर्म नहीं है कि वो साकार है कि निराकार है, ये कह रहे हैं कि मनुष्य जैसा ही होगा। तो दोस्तों वहाँ पे जो राजा का बात आया था वह राजा का किसी परमात्मा के लिए बात नहीं था, वह राजा का जो उपमा दिया गया था, जो तुलना किया गया था, वो सोम देवता से किया गया था कि जैसे राजा देश में दर्शनीय होता है, सौंदर्य युक्त होता है, वैसा ही रसों में सोमदेव सौंदर्य युक्त है, ठीक है। तो आइए हम विस्तार से आपको दिखाते हैं परमात्मा वेद में, गीता में, पुराण में, सब में साकार और निराकार दोनों है, ठीक है। दोस्तों वेद में सबसे पहले हम निराकार परमात्मा को देख लेते हैं। यह मंडल नंबर 10 है ऋग्वेद का, ऋग्वेद संहिता मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 129 में कहा जा रहा है कि कौन मनुष्य जानता है और कौन यह कहता है कि यह सृष्टि कहाँ से और किस प्रकार उत्पन्न हुई, क्योंकि विद्वान लोग भी इस सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद ही पैदा हुए हैं, इसलिए यह जो सृष्टि उत्पन्न हुई उसे ठीक ठीक बताने में कौन समर्थ है। यानी इस मंत्र में दोस्तों साफ तौर पे कहा गया है कि यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई इसको कौन जानता है, क्योंकि जो विद्वान लोग हैं जो बात हमें बता रहे हैं, हमारे आंखों के सामने बता रहे हैं कैसे ऐसे सृष्टि उत्पन्न हुई, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, वो कह रहे हैं कि वो भी तो सृष्टि के पैदा होने के बाद ही उत्पन्न हुए, तो इसको कौन ठीक ठीक बता सकता है। उसका उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं, इस सृष्टि का उत्पादन कहाँ से हुआ, किसने रचा की और किसने नहीं की, ये सभी वही एकमात्र परमेश्वर ही जानते हैं, जो इस परम धाम में रहते हुए इस सृष्टि के अध्यक्ष हैं। संभव वे भी इस संबंध में पूर्तियां न जानते हों। यानी यहाँ पे दोस्तों ये कहा गया है कि जो परमात्मा हैं वही बता सकते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है।
फिर ये भी कहा जा रहा है कि संभवतः वो भी नहीं बता सके। और विद्वान लोग आज जो हमारे आंखों के सामने बताते हैं कि सृष्टि रचना ऐसे हुई ऐसे हुई ऐसे हुई, तो ये कह रहे हैं कि वो विद्वान लोग भी तो अभी पैदा हुए हैं, सृष्टि बनने के बाद ही पैदा हुए हैं। तो यहाँ कुल मिला जुला के दोस्तों परमात्मा ही बता सकता है, कहने का अर्थ है कि परमात्मा ही बता सकता है कि वो साकार है या निराकार है। यह देखिए मंडल नंबर 10 है, सूक्त नंबर 81 है ऋग्वेद का। यहाँ पे बताया गया है कि मंत्र नंबर 3 है इसका, कहा गया है कि सर्वत्र आंख वाले, सब और मुख वाले, सब और भुजाओं वाले और सब और चारों चरणों वाले उस आदित्य परमात्मा ने अपनी भुजाओं से गतिशील पृथ्वी धूलोक को बिना आश्रय के निर्मित किया तथा उन्हें सम्यक रूप से संचालित करने वाला वह अकेला ही है। वह परमात्मा कैसा है? उसके सब और आंख है, सब और मुख है, सब और भुजाएं हैं, ठीक है, यानी वो निराकार है। यह वेद ऐसा यहाँ पे कह रहा है, लेकिन ये नहीं कि वो सिर्फ निराकार ही कर रहा है, साकार भी कहेगा, ठीक है। तो आगे हम फिर दिखाते हैं आपको दोस्तों। यह ऋग्वेद संहिता है, भाग 4, मंडल 10 है, सूक्त 90 है। इस सूक्त 90 को दोस्तों पुरुष सूक्त कहते हैं, इसके देवता हैं पुरुष। यहाँ पे कहा गया है पहले मंत्र में, देखिए, शास्त्रों सिर वाले, शास्त्रों नेत्र वाले और शास्त्रों चरणों वाले जो विराट पुरुष हैं, वे सारे ब्रह्मांड का अतिक्रमण करके उसे 10 अंगुलों निर्माण करने वाले अवयवों में आवृत किए हुए हैं। यानी यहाँ पे साकार परमात्मा का वर्णन हुआ है कि जो परमात्मा है उनके हजारों सिर हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों चरण हैं। वो विराट पुरुष जो है सब ब्रह्मांडों को घेर करके 10 अंगुल पर स्थित, जो सृष्टि बन चुकी है और जो बनने वाली है, यह सब विराट पुरुष ही है। इसके एक चरण में ये सभी प्राणी और 3 चरण अनंत दिव्य लोक में स्थित है। इस जगत का जितना भी विस्तार है उससे भी बड़ा हुआ विराट पुरुष है। इस अमर जीव जगत का भी वही स्वामी है। जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं उनके भी वही स्वामी है, यानी देवताओं के भी वही स्वामी, अमर जीव जगत का यानी देवताओं के स्वामी, और अन्न से यानी ये मनुष्यों के, हम लोगों जैसे का स्वामी भी कौन है? वो विराट पुरुष है। ऊपर दिव्य लोक में जिसके 3 चरण है, उस विराट पुरुष के एक भाग से यह पुनः प्रकट हुआ, तब अन्न खाने वाले तथा अन्न न खाने वाले को संव्याप्त किया। तो यह यहाँ पे दोस्तों सूक्त 90 में मंडल नंबर 10 के पुरुष सूक्त में साकार परमात्मा का वर्णन हुआ है। ऋग्वेद संहिता है और मंडल नंबर 10 है और सूक्त नंबर 82 है। यहाँ पे तीसरा मंत्र देख लीजिए। जो परमेश्वर हम सबके पालन करने वाले और उत्पन्न करने वाले हैं, जो सबके धारण करता है और जो संपूर्ण स्थानों और लोकों के ज्ञाता हैं, जो एक होकर भी विविध देवों के विविध नामों को धारण करते हैं, सभी लोकों के प्राणी अंततः उनको ही प्राप्त होते हैं। यानी परमात्मा एक तो है, लेकिन वो नाम क्या कैसे धारण करते हैं? विभिन्न देवों के रूप में। इसको विश्वकर्मा सूक्त कहा जाता है दोस्तों। और अभी हम दिखाते हैं ऋग्वेद संहिता है और मंडल नंबर 1 है, सूक्त नंबर 164 है और 64 का 46 नंबर मंत्र। इसमें बताया गया है कि एक ही सतरूप परमेश्वर का विद्वत जन विभिन्न गुणों एवं स्वरूपों के आधार पर विविध प्रकार से वर्णन करते हैं। उसी परमात्मा को ऐश्वर्य संपन्न होने पर इंद्र, हितकारी होने पर मित्र, श्रेष्ठ होने पर वरुण तथा प्रकाशक होने से अग्नि कहा गया है। वह परमात्मा भली प्रकार पालन करता होने से सुपर्ण तथा गरुत्मान कहा जाता है। तो यह रहा साकार निराकार परमात्मा का वर्णन वेद में। दोस्तों अब हम गीता में भगवान के साकार और निराकार रूप को समझेंगे। यह श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 4 और श्लोक संख्या 7 है। इसमें भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। 8वां में कह रहे हैं कि साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान के साकार रूप का वर्णन किया गया है कि जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है, भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं। अब दोस्तों निराकार रूप को देखते हैं, गीता में क्या कहा गया है। यह गीता अध्याय 8 का 20वां श्लोक है। इसमें कहा गया है कि परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ठीक है, अव्यक्त यानी निर्गुण की बात हो रही है, निर्गुण निराकार की। फिर आगे कह रहे हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। यानी जो निर्गुण निराकार का परम धाम है, वही सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण का भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस दोनों में निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों का वर्णन हुआ है। यह अध्याय 12 है गीता का। इसके पहले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि जो भक्त इस प्रकार 11 के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे हुए आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में उत्तम योगवेता कौन है। यानी निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों को भजने वाले में सबसे उत्तम भक्त कौन है, बताया गया है। दूसरा में भगवान कह रहे हैं कि मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त
परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो जो सगुण की भक्ति करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो इसका अर्थ है कि जो निर्गुण की भक्ति करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है। तो भगवान क्या बोलते हैं उसके लिए, या 3-4 एक ही में है, 12 का 3-4 कि और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाले यानी निराकार, सब जगह परिपूर्ण, देखने में न आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। यानी आप चाहे निर्गुण निराकार की भक्ति करो, चाहे सगुण साकार की भक्ति करो, भगवान को ही प्राप्त होगे। गीता भी यही कहती है दोस्तों कि भगवान निर्गुण निराकार भी हैं और सगुण साकार भी हैं। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ते हैं, तब वो सगुण रूप में प्रकट होते रहते हैं, चाहे वो रामकृष्ण तमाम रूपों में। ठीक है, तो यहाँ गीता ने सिद्ध कर दिया कि भगवान निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों है। जब धर्म की हानि होगी भगवान प्रकट हो जाएंगे। यह देवी भागवत है और इसका 9वां स्कंद है और अध्याय नंबर 2 है। इसमें कहा गया है, यहाँ पे देखिए, ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश और बल को भग कहते हैं। उन गुणों से सदा संपन्न रहने के कारण ही शक्ति को भगवती कहते हैं तथा वे सदा भग रूपा है। उनसे संबंध होने के कारण ही परमात्मा भी भगवान कह जाते हैं। वे परमेश्वर अपनी इच्छा शक्ति से संपन्न होने के कारण साकार और निराकार दोनों रूपों में अवस्थित है। यानी परमात्मा क्या है, साकार और निराकार दोनों रूपों में है। ठीक है, तो यह देवी भागवत भी बताया, पुराण भी बताया कि भगवान साकार और निराकार दोनों है। श्रीमद् भागवत है और इसका प्रथम स्कंद है और अध्याय नंबर 2 है। यहाँ पे श्लोक नंबर 11 है। कहा गया है कि तत्ववेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान नाम से पुकारते हैं। ठीक है, कौन? तत्ववेता लोग। किसके आधार से? ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से। जो सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा है उसी को कोई ज्ञान तत्व कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो परमात्मा है वो साकार निराकार दोनों है, जिसकी गवाही वेद, गीता, पुराण, उपनिषद सब में हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो हमें अब आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि परमात्मा के दोनों स्वरूप हैं, साकार और निराकार। साकार स्वरूप हुआ है जब परमात्मा धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ते हैं, तब वो आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।